Hello students, in this section we will discuss about excretory system और urinary system. ठीक है, जो जैसे हम नाम के व्याप में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे excretory system या urinary system है इट मीन्स इसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम का हमारी बॉडी में यूज़ क्या है. ठीक है, इसका मेन यूज़ जो है वो क्या है, जो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस फॉर्म होती हैं वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस क्या होंगे, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती हैं. ठीक है, अगर उनका एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं और जिसके बाद क्या होगी, ह्यूमन बींग्स की डेथ हो सकती है, किसी एनिमल्स की डेथ हो सकती है. ठीक है, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम. इस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज है जैसे यूरिक एसिड एंड अमोनिया एंड यूरिया, इन सभी नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज का क्या होगा, बॉडी के आउटसाइड रिलीजन होगा, एक्सक्रीशन होगा. इसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा दैट इज किडनी. किडनी मेन ऑर्गन है जो यहाँ पे क्या करेगा, जो ब्लड है उस ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा. ठीक है, नाउ सेकेंड ऑर्गन दैट इज यूरेटर ट्यूब. थर्ड यूरिनरी ब्लैडर and the fourth one is urethra. Okay, now discuss about the kidney. There is two kidney as you seen in this figure. इस फिगर में आपको दिख रहा है कि दो किडनी है, एक राइट किडनी एंड अनदर इज लेफ्ट किडनी. अगर हम किडनीज की बात करें तो एक किडनीज क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली शॉर्ट होगा, किससे, राइट किडनी से. इट मीन्स राइट किडनी का साइज थोड़ा सा क्या होगा, लॉन्गर होगा और थोड़ा सा क्या होगा, अपसाइड शिफ्टेड होगा. ठीक है, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या है इसका, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होगा और जो बैकबोन होगी हमारी, उस बैकबोन के दोनों साइड्स पे क्या होंगे, किडनी प्रेजेंट होगा. एक राइट साइड और दूसरा क्या होगा, लेफ्ट साइड किडनी होगा. जो राइट साइड किडनी है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा. ठीक है, अगर हम इसके किडनी के शेप की बात करें तो किडनी का जो शेप होगा, किडनी का शेप होगा बीन शेप और यू कैन से राजमा शेप. ठीक है, अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज क्या होगा, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर थिक. 6 सेंटीमीटर थिक. ओके, और इस किडनी के अगर हम क्या करें, कलर की बात करें तो कलर क्या होगा इसका, रेड, ब्राउन और पर्पलिश ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर का क्या होगा, किडनी प्रेजेंट होगा. दोनों किडनी का क्या होगा, सेम कलर होगा. अगर हम वेट की बात करें तो वेट यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा. मेल में इसका जो वेट होता है 150 ग्राम एंड जो फीमेल होगी, फीमेल में इसका वेट होता है 135 ग्राम. मीन जो फीमेल है उसमें वेट इसका क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू मेल. अगर हम ब्लड फिल्ट्रेशन की बात करें, जो ब्लड इसके अंदर फिल्टर्ड होगा थ्रू नेफ्रॉन, इसके अंदर क्या होंगे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट्स होते हैं. वो नेफ्रॉन यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं. अगर हम टोटल फिल्ट्रेशन की बात करें पर डे, एक डे में ब्लड कितना ब्लड यहाँ पे फिल्टर्ड होता है, तो अप्रॉक्स 190 लीटर ब्लड यहाँ पे क्या होगा, किडनी में फिल्टर्ड होगा इन अ डे. ठीक है, अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन 0.9 to 1.9 लीटर पर डे. ये जो यूरिन का फॉर्मेशन है ये पर डे होगा. ठीक है, और अगर हम यूरिन के पीएच की बात करें तो यूरिन का जो पीएच होता है, ये पीएच होता है अप्रॉक्स 6, एवरेज 6 मानते हैं. किसी का कभी इसका 5 होगा, 5 to 8 जो इसका वेरी करता है वैल्यू, बट एवरेज वैल्यू हम लेके चल रहे हैं. एवरेज वैल्यू होगा इसका 6 पीएच. ठीक है, 6 पीएच है, बिलो 7 इट मीन्स कैसा नेचर होगा इसका, एसिडिक नेचर होगा. ठीक है, नाउ नेफ्रॉन की बात करते हैं. नेफ्रॉन क्या होगा, जो ये किडनी है, एक किडनी के अंदर क्या होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट्स होते हैं. ठीक है, तो और मेन जो फंक्शन है इसका मीन्स एक्सक्रीशन का अगर हम देखें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, तो वो क्या होता है, नेफ्रॉन होगा. और ये नेफ्रॉन ही कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं, नेफ्रॉन्स, और ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट्स होंगे इनसाइड द किडनी. ठीक है, तो अगर हम इनके नंबर की बात करें तो नंबर्स क्या होंगे, मिलियंस नंबर में प्रेजेंट्स होगा. और अगर इसके हम साइज़ की बात करें तो अप्रॉक्स साइज इसका होता है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग.
ठीक है। मीन्स इसके अगर हम किडनी के वेट की बात किडनी के लेंथ की बात करें तो लेंथ 12 सेंटीमीटर, वेट या थिकनेस की बात करें तो 6 सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट्स होता है उस नेफ्रॉन का साइज कितना होगा 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब हम इसके प्रोसेस को देखते हैं। प्रोसेस से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि किडनी है, उस किडनी के कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस पार्ट्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो एट फर्स्ट अगर हम किडनी में देखें तो किडनी के थ्रू क्या होगा, जो यहाँ पे ब्लड है ये ब्लड इस किडनी के थ्रू, किडनी में जो आएगा किसके थ्रू आएगा, रीनल आर्टरीज के थ्रू। रीनल हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रीनल ये हम किडनी के लिए क्या यूज़ करते हैं, रीनल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थ्रू आर्टरीज ब्लड आएगा कहाँ पे, किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर क्या होगा, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट्स होंगे। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुलर रीजन। ठीक है, आउटर साइड कॉर्टेक्स, इनर साइड मेडुलर रीजन। मेडुलर रीजन और यहाँ पे क्या होंगे, पैरामिड्स होंगे, और इस पैरामिड्स के साथ यहाँ पे क्या होंगे, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट्स होंगे। नेफ्रॉन, या इसको हम बोल सकते हैं इलोंगेटेड नेफ्रॉन्स। जो यहाँ पे पैरामिड है यहाँ पे क्या होंगे, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट्स होंगे, और ये नेफ्रॉन इलोंगेटेड नेफ्रॉन है। तो ये नेफ्रॉन ही क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट करते हैं एक्सक्रीशन का और इनकन से फिल्ट्रेशन का। मीन मेन यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। ब्लड आया यहाँ पे, ये ब्लड जब यहाँ से आने के बाद ये पहुँचेगा नेफ्रॉन तक, नेफ्रॉन इसको फिल्टर्ड करेगा। जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज होगी, नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज लाइक यूरिया, इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट्स होंगे। अगर इसका हम केमिकल फॉर्मूला देखें, CH4N2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्टेज, जो क्या होगा हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा। और इसका जो फॉर्मेशन होता है अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के बाद, मीन्स अमाइनो एसिड के कन्वर्जन के बाद फॉर्मेशन होगा यूरिया का, और एज वेल एज यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड भी क्या होगा, नाइट्रोजिनस कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, C5H4N4O3, ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन जो नंबर है यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है 4, यहाँ पे नाइट्रोजन का नंबर कितना है 2, मीन्स दोनों में ही क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है। तो यूरिया और यूरिक एसिड बेसिकली जो हमारी ह्यूमन बीइंग की जो हमारी बॉडी है, ये यूरिया को क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन सब्सटेंसेस है, नाइट्रोजन सब्सटेंसेस का यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन यहाँ पे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इस किडनी का मेन फंक्शन कौन करेगा, नेफ्रॉन करेगा, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट्स होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया, फॉर्मेशन किसका किया, यूरिया का फॉर्मेशन किया। ये यूरिया अब फिल्टर्ड होकर नेफ्रॉन के पास गया, नेफ्रॉन के पास कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए ये जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ, ये यूरिन अब कहाँ जाएगा, यूरेटर ट्यूब में जाएगा। ठीक है, और जो ब्लड यहाँ पे फिल्टर्ड हुआ है, फिल्टर्ड ब्लड वीन्स के थ्रू पहुँच जाएगा वेना कावा में, और वेना कावा के थ्रू वो फिर उसके बाद कहाँ पहुँचेगा, लंग्स में, जो उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ तक ये पहुँच जाएगा ब्लड। ठीक है, तो आर्टरीज किडनी में आया किसके थ्रू, रीनल आर्टरीज के थ्रू। फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन किसने किया, नेफ्रॉन ने फिल्ट्रेट करने के बाद जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ, वो यूरिन यूरेटर ट्यूब के थ्रू जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड होगा पार्शियल। ठीक है, और जो ब्लड फिल्टर हुआ, वो फिल्टर्ड ब्लड रीनल वीन के थ्रू वेना कावा में जाएगा, वेना कावा के बाद वो पूरे बॉडी में मूव करेगा। ठीक है, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो मूवमेंट या पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर्स को, इसके जो मेन पाथवेज हैं, उस पाथवे को हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि यूरिन में क्या था, नेफ्रॉन था। ठीक है, नेफ्रॉन में जो ब्लड आया, वो ब्लड कहाँ से आया, रीनल आर्टरीज के थ्रू। ये क्या है, रीनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड आया। ये ब्लड पहुंचा किसके पास, किडनी के पास, वहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ थ्रू नेफ्रॉन के थ्रू। जब ये फिल्टर्ड होगा तो फिल्टर्ड होने के बाद ये ब्लड किसके पास आ जाएगा, रीनल वीन्स के पास। इसको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ लिख लेते हैं इसको, रीनल वीन्स। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से आर्टरीज के थ्रू आया, यहाँ पे वीन्स के थ्रू, ये कहाँ पे आएगा, वेना कावा में।
वेना कावा में पहुंचा मींस ग्रेटर वीन्स के पास पहुंचा। अब ये ब्लड यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हुआ, इट मीन सिंपल है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये यूरिन अब मूव करता हुआ आएगा किसके थ्रू, यूरेटर ट्यूब के थ्रू। जैसे ये यूरेटर ट्यूब है, ठीक है, ये यूरेटर ट्यूब इस साइड भी है, एक पेयर में प्रेजेंट होगा यूरेटर ट्यूब। जैसे किडनी के नंबर 2 हैं वैसे यूरेटर ट्यूब के भी नंबर 2 होंगे। इस यूरेटर के थ्रू वैसे ही क्या होगा, यहाँ से यूरेटर के थ्रू ये ब्लड आएगा, सॉरी यूरिन आएगा, और ये यूरिन यहाँ पे आके क्या होगा, पार्शियली स्टोर्ड होगा, और तब तक स्टोर्ड रहेगा यूरिनरी ब्लैडर में जब तक क्या हो, यहाँ से यूरिनेट ना हो जाए ह्यूमन बीइंग के यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा ये इनसाइड एक ट्यूब होगी जिसका ड्यूअल फंक्शन होता है, ये जो सीमेन है उस सीमेन को भी इजैकुलेट करता है, एज वेल एज जो हमारी यूरिन होगी उस यूरिन को भी क्या करता है, इजैकुलेट करता है थ्रू पेनिस। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पाथवे देखो, आर्टरीज के थ्रू यहाँ पे ब्लड आया, फिल्ट्रेशन हुआ, वो फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड किसके पास गया, रीनल वीन्स के पास, रीनल व्हील्स के पास वो वेना कावा में गया। ठीक है, अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये जो पार्ट है दैट इज एरोटा। ठीक है, या आर्टरीज बोलते हैं इसका। ठीक है, ग्रेटर आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद ये पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट करेगा आर्टरीज और वीन्स का जो फंक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आया, ब्लड फिल्टर्ड हुआ, फिल्टर्ड होने के बाद वो वीन के थ्रू ब्लड चले गया, और जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर्ड होगा। अब यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर्ड हुआ, उसके बाद जब तक यहाँ से यूरेथ्रा ट्यूब ओपन नहीं होगी तब तक यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन था, ये यूरिन बॉडी के आउटसाइड एक्सक्रीट नहीं होगा। तो अगर हम बेसिकली इसके पाथवे को देखें तो इसका जो पाथवे है, किडनी में फिल्ट्रेशन हुआ, इसके बाद ये पहुंचा यूरेटर ट्यूब में, यूरेटर ट्यूब के बाद ये पहुंचा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा ट्यूब के थ्रू ये बॉडी के आउटसाइड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेन फंक्शंस थे, और ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो हमने यहाँ पे अभी आपके साथ शेयर किया, अब डिस्कस किया। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें कि किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी कैसे फंक्शन कर रहा है, यूरिक एसिड और यूरिया का क्या फॉर्मूला है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इसको क्यों कहते हैं, एक दिन में यूरिन का फॉर्मेशन कितना होगा, यूरिन का पीएच कितना होगा, कितना ब्लड फिल्टर करेगा, किडनी का वेट क्या होगा, किडनी का साइज क्या होगा, किडनी का शेप क्या होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ओके।